ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रदपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का ग्रंथ जो सभी को मान्य है, जो झगड़े का झ और फूट की फ दोनों से परे हैं, ऐसा ये ग्रंथ है जिसके हम 9वें अधिकार पर ध्यान पर अपनी कैसी है चर्चा प्रारंभ हमने की थी। चारों ध्यानों को गुणस्थानों के परिप्रेक्ष्य में घटाइए। चारों ध्यानों को गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में घटाइए। हाँ चलो अदिति बताओ। दीदी जो आर्त ध्यान है उस जो आर्त ध्यान है हाँ। उसका पहला, चौथा, हाँ। पांचवा और छठवां गुण स्थान होता है। बहुत बढ़िया। और जो रौद्र ध्यान है उसका पहले से पांचवें तक होता है। हाँ। धर्म ध्यान का छठवां और सातवां गुण स्थान होता है। और शुक्ल ध्यान का 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। और 8वें से 12वें तक भी लेते हैं। 12वें तक भी होता है ना। इस प्रकार से अपन ने ये चारों ध्यानों का गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में विभाजन देखा है। ध्यान तो एकाग्रमय होता है, यहाँ इसमें परिवर्तन के मध्य ध्यान कैसे हो सकता है ना। 44 में जो सूत्र है ना उसके अनुसार प्रश्न है कि ध्यान तो एकाग्रमय होता है और इतने परिवर्तन, संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, परिवर्तन के बीच में ध्यान कैसे हो सकता है। बिल्कुल हाँ बताओ बेटा। दीदी इसमें ऐसा कुछ आता है कि पहले किसी एक पदार्थ से हाँ। उपयोग स्थिर हुआ, हाँ। फिर अर्थ से स्थिर होना, फिर संसिद्धि से और अर्थात निरंतर स्थित होना। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान से एकाग्र में होकर के मतलब परिवर्तन में भी हम लोग ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। हाँ बराबर बिल्कुल है ना। तो किसी एक ध्यान में किसी मन का है ना अवलंबन लेकर फिर उपयोग को स्थिर करे, फिर अन्य ध्यान में करते हैं, अन्य पदार्थ में है ना, अन्य वचन में, अन्य योग में। तो इसलिए उसको कैसा है उपचार से यहाँ पर कैसा है सबको ध्यान कहा जाता है। और केवली को भी जो ध्यान कहा जाता है कौन सा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्त जो ध्यान कहा जाता है वह भी कैसा है उपचार से ही कहा जाता है। संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति का क्या अर्थ होता है? हाँ बताइए। इस संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। हाँ बराबर। और कितने प्रकार की संक्रांति पाई जाती है? दीदी संक्रांति हाँ कितने भेद हैं संक्रांति के? दीदी 3 संक्रांति होती हैं। हाँ। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। हाँ बराबर बिल्कुल है ना। अब अर्थ संक्रांति से क्या तात्पर्य है? अर्थ संक्रांति से क्या तात्पर्य है? हाँ स्वस्तिका। हाँ चलो बताओ। व्यंजन तुम बताओ। व्यंजन संक्रांति बताओ। स्वस्तिका व्यंजन संक्रांति। शुद्ध के एक वचन को छोड़कर अन्य वचन का अवलंबन करना, उसे छोड़कर अन्य का अवलंबन करना, वह व्यंजन संक्रांति है। योग संक्रांति का क्या अर्थ है? योग संक्रांति का क्या अर्थ है? हाँ अदिति।
यदि काय योग को छोड़कर मनोयोग या वचन योग को ग्रहण करना या उन्हें छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करना वह योग संक्रांति है। बहुत बढ़िया। अब क्रम से कैसी निर्जरा होती है ना, क्रम से कैसी निर्जरा होती है। हाँ बताइए राजी। ये सबसे पहले चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, हाँ। फिर पांचवें में देशवृत्ति। ऐसा बोलो ना कि उससे असंख्यात गुणी निर्जरा देशवृत्ति को होती है। सबसे पहले चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के, उससे असंख्यात गुणी जो पांचवें गुण स्थान में देशवृत्ति श्रावक है। हाँ। और फिर उसके असंख्यात गुणी पूर्ण विरत जो कि छठवें गुण स्थान में। हाँ। फिर अनंतानुबंधी वियोजक और दर्शन मोह छपक, इनसे फिर अनंत गुणी होती है चारित्र मोह उपशमक, मतलब जो 8वें गुण स्थान वर्ती है। फिर उपशांत मोह जो 11वें गुण स्थान है, और फिर चारित्र मोह शपक मतलब क्षीण मोह वह 12वें गुण स्थान उससे। और फिर उससे अधिक सबसे तो वो जिन मतलब 13वें गुण स्थान बढ़ती है ना। तो इन सबको कैसी है ना, क्रम से, जिस क्रम बताया है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर गुण पंचम गुण स्थान वर्ती, फिर उपशांत मोह वाला, फिर क्षीण मोह वाला, इनकी क्रमशः कैसी असंख्यात गुणी कैसी है निर्जरा होती। सम्यक दृष्टि अगर मंदिर में बैठा हो ना, और श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती अपनी दुकान में व्यापार कर रहा हो, तो भी बेटा उसको असंख्य गुणी निर्जरा होती है। क्यों? बहुत बढ़िया। उसकी 2 कषाय चौकड़ी गई ना, और सम्यक दृष्टि की क्या है, 1 कषाय चौकड़ी गई है, तो उसकी असंख्यात गुणी कैसी है, निर्जरा होती है। अब सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर की आयु में 33,000 वर्ष के बाद कर्ण से अमृत झरे है ना, तब कैसा है आहार उनको मिलता है बिल्कुल। और यहाँ पर कोई कैसा है पंचम गुणस्थान वर्ती हो, दिन में 2 बार भी भोजन करता हो, उसको उससे असंख्यात गुणी निर्जरा है। ऐसा क्यों? 1 कषाय चौकड़ी का वो 33 सागर तक है ना, 33,000 वर्ष के बाद। और यहाँ पर पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कैसा है, दिन में 2 बार भोजन करे ना, तो भी उससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो ये असंख्यात गुणी कैसी निर्जरा होती है। सूत्र में निर्जरा में सम्यक दृष्टि को लिया है, तो यहाँ पर कौन से सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना? जो सम्यक दृष्टि को लिया है अब अपन पढ़ते हैं है ना, इतनी तो अपनी पढ़ ली थी अपन ने है ना। यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर ये कहते हैं, ये वाला फिर से पढ़ लेते, उत्तरोत्तर निर्जरा किन किन पात्रों की अधिक होती है? सम्यक दृष्टि से पंचम गुणस्थान वर्ती, फिर विरत मतलब 6वां गुणस्थान वर्ती बिल्कुल, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना। विसंयोजना का अर्थ देखो नीचे लिखा है कि अनंतानुबंधी कषाय का अप्रत्याख्यान आदि 12 कषायों में जो परिणमन होता है उसको बोलते हैं विसंयोजना। अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान क्रोधमान, फिर प्रत्याख्यान क्रोधमान, फिर संज्वलन क्रोधमान, ऐसे 12 कौन सी ली है बेटा? ये 12 कषाय रूप से है ना, तो परिणमन करना वो कैसा विसंयोजना कहलाता है। जैसे परिणमन कैसे, जैसे हमारा दूध होता है, फिर हम दही बना लेते हैं, दही का फिर हमने कैसा है उसका कैसा है वो बना लिया, छाछ मक्खन बन जाता है, फिर उसका कैसा है छाछ निकल जाता है, कन्वर्ट होता जाता है ना बेटा, है ना, दूध का दही में, दही फिर मक्खन में, मक्खन का फिर घी में ना। तो उसी प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय किसी अप्रत्याख्यान की 12, तो अप्रत्याख्यान की 12 आदि किसी अप्रत्याख्यान की 4 क्रोधमान माया लो, प्रत्याख्यान की 4 क्रोधमान माया लो, और संज्वलन की 4 क्रोधमान आदि कषाय का परिणमन करना उसको क्या कहते हैं? विसंयोजना कहते हैं। इसमें शब्द है ना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, और कैसे दर्शन मोहि का क्षय करने वाला, और चारित्र मोह का उपशम मतलब 11वां गुणस्थान ना, उपशांत मोह वाला ये 11वां गुणस्थान, छपक श्रेणी वाला 8 से 12 गुणस्थान, और क्षीण मोह 12वां गुणस्थान, और जिनेन्द्र भगवान उत्तरोत्तर ले लिया है ना उनको। इन सब की उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी कैसी होती, निर्जरा होती। जैसे सोना होता है ना,
सोने को अगर अपन ताव देते हैं तो पहले ताव में थोड़ा शुद्ध, दूसरे में फिर शुद्ध, फिर 16वें ताव में पूर्णतः कैसा है, क्रमशः पूर्णतः कैसा है शुद्ध हो जाता है। सूत्र में निर्जरा में सम्यक दृष्टि को लिया है, तो वहाँ पर कौन से सम्यक दृष्टि को ग्रहण करना, देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किसको ग्रहण करना। बोले प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि। ये प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि क्या है, किसको कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि? हाँ, उसको कहता है, क्या कहते हैं प्रथमो, मतलब जितनी बार भी जीव मिथ्यात्व से, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल रहता है इसका, औपशमिक सम्यक्त्व का काल तो बेटा अंतर्मुहूर्त रहता है बिल्कुल। अगर पुरुषार्थ करे तो छायोपशमिक हो जाए, वरना तक गिर के फिर वापस मिथ्यात्व में आता है ये। तो यह मतलब प्रथमोपशम समय मतलब प्रथम बार जिसने किया हो सम्यक दर्शन, अब की जितनी बार भी वो मिथ्यात्व से सम्यक में आएगा वो प्रथमोपशम। उसके लिए हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि देश का जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो मिसेस होती है उसको देश की प्रथम महिला कहा जाता है। अभी कितने राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन जिनकी भी वो आएगी मिसेस है ना, वो प्रथम महिला ही कही जाएगी। उसी प्रकार से जितनी बार भी जीव मिथ्यात्व से सम्यक में आएगा उसको क्या कहते हैं, प्रथमोपशम। द्वितीयोपशम कहाँ होता है? द्वितीयोपशम सम्यक ना उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक थोड़ी है बेटा। वो तो जब क्या होता है, जब 6वें और 7वें गुणस्थान में होता है ना, तो वहाँ पर छायोपशमिक सम्यक्त से अगर चढ़े ना तो फिर से वो औपशमिक सम्यक्त करता है और फिर है ना, फिर वो कैसे 7वें गुणस्थान में जाता है, फिर आगे श्रेणी मांडता है, उसको बोलते द्वितीयोपशम। पहली बार मिथ्यात्व से सम्यक में जाए उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक में, हाँ छायोपशमिक सम्यक से चढ़ गया है वो, है ना 6वें गुण, अब उसको कैसा है 7वें गुणस्थान में जाना है ना, और आगे श्रेणी मांडना है, तब वो एक बार फिर से औपशमिक करता है, क्योंकि छायोपशमिक से श्रेणी नहीं चढ़ सकता, गिरते हैं ना, क्योंकि उसमें चलमल अगाढ़ दोष रहता है छायोपशमिक सम्यक्त्व में, इसलिए वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। तो उस समय फिर से वो औपशमिक सम्यक्त्व करता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि समझ में आ गया आप लोग को, अच्छी तरह समझ में आया पलक? अब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, देखो इसमें लिखा है अनादि से जो मिथ्या दृष्टि है, जिसने अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है और फिर वह सम्यक तो प्राप्त करता है, वो प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करता है, बिल्कुल है ना। पर जितनी बार भी मिथ्यात्व सम्यक में आएगा वो प्रथमोपशम सम्यक भी कहा जाएगा। उसे सातिशय मिथ्या दृष्टि से असंख्य गुणी निर्जरा होती है। सातिशय सम्यक्त्वी मतलब कैसा है, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सातिशय सम्यक मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, मतलब करण लब्धि वाला जीव, क्योंकि करण लब्धि में जो आता है वो क्या करता है, उसको नियम से कैसा है अंतर्मुहूर्त बात, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि निर्जरा में दूसरा स्थान श्रावक को भी प्राप्त है ना, निर्जरा में दूसरा स्थान श्रावक को भी प्राप्त है। इससे किस श्रावक को ग्रहण करना, श्रावक के तो 11 भेद हैं, 11 प्रतिमाएं हैं ना, श्रावक के तो कैसे हैं 11 प्रतिमा 11 भेद। अब कौन से श्रावक को हम ग्रहण करें यहाँ पर, जिसको असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो यहाँ कहते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय रहने पर, प्रथम मतलब कौन सा, पंचम गुणस्थानवर्ती, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय रहने पर पूर्ण संयम की प्राप्ति नहीं करता है। जब उसको क्या बोलते हैं अपन, देश संयम। पंचम गुणस्थानवर्ती को क्या बोलते हैं, देश संयम बोलते हैं ना। किंतु है ना, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से एक देश व्रतधारी है ऐसा व्रती श्रावक को यहाँ पर ग्रहण किया है, जिसने है ना संयमी में हम 6वें 7वें वाले को नहीं ले सकते हैं, यहाँ किसको लेना है ना, कि जो पंचम गुणस्थानवर्ती देश श्रावक है, जिसने संपूर्णतः के साथ त्याग नहीं किया है, उसको यहाँ पर लेना। उसको असंख्यात गुणी कैसी होती है, निर्जरा होती है। अब विरत
से किसका ग्रहण किया है? षष्ठम अर्थात प्रमथ, सप्तम मतलब अप्रमथ गुणस्थान ना। गुणस्थानवर्ती सकल संयमी को यहाँ पर क्या कहा है? विरत का। जो छठवें सातवें गुणस्थान में कैसे हैं? झूलते हैं, जो पूर्णतः त्यागी होते हैं, उनको पंचम गुणस्थानवर्ती से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ना। अब विरत से किसको ग्रहण करना? अब सूत्र में आया अनंतानुबंधी वियोजक शब्द का किनका वाचक है? देखो इसमें आया ना, अनंतानुबंधी वियोजक है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, हाँ, तो अनंतानुबंधी वियोजक क्या करता है? ये कौन है? इसका क्या स्वरूप है? वह सप्त प्रकृतियों का नाश करते हुए सर्वप्रथम त्रिकरण करता है। 7 प्रकृतियाँ कौन सी? 7 प्रकृतियाँ कौन सी? हाँ 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 हाँ, सम्यक प्रकृति और चार में कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है ना। 7 प्रकृतियों को नष्ट करता है। अनंतानुबंधी वियोजक, अनंतानुबंधी वाला ना, मिथ्या दृष्टि है ना। तो 7 प्रकृतियों का नाश करते हुए सर्वप्रथम जो त्रिकरण करता है, उसमें से अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में ना, मतलब अनिवृत्तिकरण कौन सा गुणस्थान है? 9वां गुणस्थान है। कि अंतर्मुहूर्त काल के अंतिम समय में अनंतानुबंधी की चारों कषायों की विसंयोजना करता है। बिल्कुल है ना। हाँ, फिर से बिल्कुल देखो, 7 प्रकृतियों का नाश करने पर 7 कौन सी हो गई अपनी? 4 और 3 7 है ना। निशुद्धात्म के अवलंबन से दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4 नष्ट करके जब त्रिकरण करता है ना, उनमें से अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में, मतलब जब 9वें गुणस्थान में पहुंचता है, तब उसके अंतिम समय में क्या करता है? अनंतानुबंधी की 4 कषायों के बीच, देखो ये जो 4 कषाय ना, संजुलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, उसके जाने का क्रम क्या है? पहले क्रोध, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ एक साथ जाएंगे। अप्रत्याख्यानावरण एक साथ जाएंगे, प्रत्याख्यानावरण एक साथ जाएंगे, और संज्वलन में क्रम पड़ेगा। माया, लोभ है ना। लोभ सबसे लास्ट में जाता है, लोभांत कषाय, जो सबसे लास्ट में सबसे पक्की होती, जो सबसे बाद में आउट होती है। तो अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल के अंतिम समय में अनंतानुबंधी की किसी विसंयोजना करता है। अब कहते हैं विसंयोजना किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय का, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है ना, उसका अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट होना, अप्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान में कन्वर्ट होना, और प्रत्याख्यान का कैसा है? 12 कषायों में प्रत्याख्यान है ना। अनंतानुबंधी कषाय का अप्रत्याख्यान में, और फिर आदि 12 है ना। 12 कौन सी है ना? बंदी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 12 हो गई ना। तो अनंतानुबंधी कषाय का अप्रत्याख्यान आदि में कन्वर्ट होना है ना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान संज्वलन में, परिणमन करना, उसको क्या कहते हैं? विसंयोजना कहते हैं। हमने पहले गेहूँ लिया, फिर उसका आटा हुआ, सब कन्वर्ट हुआ ना, फिर उसकी रोटी हुई है ना, फिर रोटी हमने खाई और सप्त धातु में कन्वर्ट हुई। इस सब क्रम से कैसे है कन्वर्ट होता जाता है। बिल्कुल। अब दर्शन मोह छपक किसे कहते हैं? ये छपक शनि वाला है ना। छपक मतलब है ना 8वें गुणस्थानवर्ती। 7 अर्थात अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का 6। छपक शनि वाला क्या करता है? पलक क्षय करता है। और उपशम शनि वाला क्या करता है? दबाता है उनको, इस 7 प्रकृति को दबाता है ना। फिर एक उदय आ जाता है को सम्यक प्रतिज्ञा, फिर वहाँ से कैसा है? फिर नीचे गिरता है 11वें गुणस्थान से। तो इस सूत्र में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। देखो, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होने पर ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ना। वो अपने उसका उदाहरण दिया था ना, कोदो का उदाहरण दिया था ना। अब कोदो का नहीं, तुम तो दलिया का उदाहरण याद रखना है ना।
तो यहाँ है कि दर्शन मोहिनी के जब 3 टुकड़े हो जाते हैं, है ना, दर्शन मोहिनी के यंत्र में, है ना, हमने कैसे हैं, गेहूँ डाले, चक्की में गेहूँ डाले तो उसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक मोटा, एक दलिया और एक चूर्ण, 3 चीज़ निकलती है बिल्कुल। उसी प्रकार से दर्शन मोहिनी कर्म के जब 3 टुकड़े हो जाते हैं तभी असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। और जब तक 3 टुकड़े नहीं, देखो किसी भी चीज़ को अगर क्रश करना हो तो पहले हम मोटे मोटे, फिर अपन जैसे नमक कूटते ना, पहले मोटे, फिर पतले, फिर बारीक, फिर एकदम चूर्ण कर लेते हैं उसको। तो उपशमक शब्द किन शब्दों को ग्रहण किया है, तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति का क्षय और इसकी सत्ता, विच्छुत्ति करने वाला मतलब पूर्ण विनाश करने वाला, विच्छुत्ति मतलब पूर्ण विनाश करने वाला जीव कैसा होता है, दर्शन मोह छपक अर्थात 12वां गुणस्थानवर्ती होता है ये। अब उपशमक शब्द से किन जीवों को ग्रहण करना, यहाँ सूत्र में उपशमक शब्द उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से हैं, हाँ, तो इस प्रकार से 11वें गुणस्थान वाले जीव की वाचक है ये भी, इनके भी वीतराग की वृद्धि के परिणाम होते हैं, है ना। और ये जीव चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों को कैसा है, उपशम करते हैं, है ना। अगर दबाते भी हैं ये 11वें गुणस्थान वाली तो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियाँ कौन सी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण नहीं, संजलन नहीं, हाँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, है ना, उपशमक उपशम श्रेणी वाला, है ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और कैसा है, संज्वलन, 3 और प्लस 9 तो कितनी होगी, 12 और 9 कितनी हो गई, 21। 12 कौन सी, अप्रत्याख्यान तो चली गई ना, है ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन 12 हो गई, और 12 प्लस 9 तो कितनी हो गई, 21 प्रकृति। तो ऐसे 21 प्रकृतियों का उपशम करके, दबा करके ये 11वें गुणस्थान उपशांत मोह में पहुंचता है। तो ये उपशमक शब्द जो आया है, तो उपशमक शब्द से किसको ग्रहण करना, तो 8वें से लेकर 11वें गुणस्थानवर्ती जीवों को कैसा है, उपशमक में ग्रहण किया है, जो उपशम श्रेणी मानते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं उपशांत मोह में किन जीवों को ग्रहण किया है, बोले 11वें गुणस्थान जीवों को उपशांत मोह में, क्योंकि दबाते हैं ना मात्र कर्म, 21 प्रकृतियों को दबाते हैं ये बिल्कुल। जो 21 प्रकृतियों का जो क्षय करके आगे बढ़ते हैं उसको छपक श्रेणी कहते हैं ना, और जो 21 प्रकृतियों को दबाकर आगे बढ़ते हैं 11वें गुणस्थान में पहुँचते हैं उसको उपशमक कहते हैं। अब छपक से कौन सा, ये 8वें गुण, इसके गुणस्थान कौन कौन से हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। तो छपक के कौन कौन से जीव को ग्रहण करना, अष्टम, नवम, 10म गुणस्थानवर्ती जीव जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ है वे ही यहाँ पर छपक से ग्रहित होते हैं। वे जीव चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को क्या करते हैं, क्षय करके ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब उसमें रहते हैं, आरूढ़ मतलब उसमें रूढ़ हो जाते हैं, उसमें रहते हैं बेटा, है ना। जो छपक श्रेणी वाले होते हैं ना, तो 8वां, 9वां, 10वां, है ना, 10वें गुणस्थानवर्ती और 12वां भी लेना इसमें बेटा, है ना। तो उसको बोलते हैं छपक श्रेणी में आरूढ़ है, मतलब छपक श्रेणी में स्थित है। यहाँ जिन पद में कौन से जिनेंद्र को लेना, सहयोग केवली को लेना कि अयोग केवली को लेना, किसको लेना, बिल्कुल लेना। तो सहयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन 12वें से गुणस्थान वर्ती से जिन संज्ञा है ना, 12वें गुणस्थान से जिन संज्ञा बेटा प्रारंभ हो जाती। वीतरागता के गुणस्थान कौन से कहे हैं, 11वां भी कहीं कहीं पर कहा है, लेकिन मुख्य रूप से 12वां, 13वां और 14वां। वैसे 11वां, 12वां, 13वां, 14वां भी कहा है, लेकिन है ना मुख्य रूप से कैसा है, 12वां, 13वां और 14वां ये गुणस्थानवर्ती, ये कैसे संयोगी जिन है। और ये कैसे हैं, है ना, इनमें अयोगी जिन से असंख्यात गुणी अधिक निर्जरा होती है। जो 14वें गुणस्थानवर्ती होते हैं वो 13वें गुणस्थानवर्ती जीव से उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कर्मों के उनके कर्म कैसे हैं, वहाँ कौन सा आश्रव होता है, 13वें गुणस्थान में अगर आश्रव भी होता है तो कौन सा आश्रव होता है, 2 आश्रव बताए हैं अपने,
हाँ, सांप्रदायिक। 10वें गुणस्थान सांप्रदायिक मतलब कषाय है ना, इरियापत आश्रम वहाँ पर होता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि क्रमशः कैसे हो, इनकी कैसी है निर्जरा होती है, इतनी अपन ने चर्चा की थी। अब आगे अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर पुलाग बकुश, पुलाग बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, पुलाग बकुश कुशील, पुलाग बकुश कुशील, निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, स्नातका निर्ग्रंथा। चलिए पढ़िए एक बार। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ राजी पढ़िए। पुलाग बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। ये 5 प्रकार के कैसे निर्ग्रंथ मुनियों की इसमें कैसी है चर्चा की है कि निर्ग्रंथ मुनि के कितने भेद होते हैं। बोले 5 भेद उनके होते हैं। हाँ चलो तुम पढ़ लो बेटा, स्वस्तिका सरल है ये। पुलाग बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका हाँ। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथा जी पहले से ता तक पढ़ेंगे। हाँ बेटा, स्नातका निर्ग्रंथा है ना, उसमें विसर्ग लगा हुआ है ना पीछे, तो स्नातका निर्ग्रंथा ऐसा पढ़ेंगे अपन। बोल बेटा। ये वाला जो सूत्र लिया है ना 46 हाँ। नंबर का, तो दीदी ये 45 नंबर के सूत्र से किस तरीके से कनेक्ट होगा, मतलब किस बेस पर ये वाला? हाँ 1 मिनट है ना, अपना कौन सा सूत्र अभी चल रहा था? 46 है। 40 हाँ बोलो, अब क्या प्रश्न है आपका? हाँ बोलो, क्या प्रश्न है आपका? दीदी प्रश्न ये था हाँ। कि जो 46 नंबर का सूत्र था, हाँ हाँ वो दीदी यहाँ पे भी किस बेस पर लिया गया, मतलब किस चीज़ से कनेक्ट करके अभी ये वाला सूत्र लिया गया है? हाँ, क्योंकि ये 9वां गुणस्थान है ना, ये 9वां गुणस्थान है। अब सब मुनिराजों की चर्चा चल रही है ना, तो इसलिए हम मुनिराजों के भेद ले लिए हैं। ये किनको होते हैं ना, है ना, ये इसमें आते हैं ना, तो किस में आते हैं है ना। क्रम आगे मोक्ष की चर्चा अपनी चलेगी 10वें गुणस्थान में, ये 10वें अध्याय में है ना। तो इसलिए यहाँ निर्ग्रंथ को लिया है कि निर्ग्रंथ भी कैसे हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो बोले कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। 5 प्रकार के कैसे हैं मुनि होते हैं। अब निर्ग्रंथ मुनि के 5 उन्होंने भेद बता दिए। फिर से 5 नाम बताओ। इस एक बार फिर से बोलिए। अब कहते पुलाक किसे कहते हैं? जो उत्तर गुणों की भावना से तो रहित हो। देखो मूल गुण होते हैं, उत्तर गुण होते हैं। 28 तो बेटा मूल गुण होते हैं और 84 लाख उत्तर गुण होते हैं मुनिराजों के, है ना। कैसे हैं? 84 लाख उत्तर गुण होते हैं और मूल गुण कितने होते हैं? 28 ही होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि उत्तर गुणों की भावना से रहित, मूल गुण का तो बराबर पालन करेंगे। पुलाक नाम के निर्ग्रंथ मूल गुणों का तो कैसा है? बराबर पालन करेंगे। तो उत्तर गुणों की भावना से रहित हैं और किसी, है ना, लेकिन जो 84 लाख उत्तर गुण हैं उसकी, है ना, वैसे तो देखो यहाँ पर मुनिराज को, है ना, 6वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत कह दिया है, लेकिन कर्णान योग नहीं मानता है। कर्णान योग बोलता है जो 14वें गुणस्थान में अयोग केवली दशा है ना, वहाँ पर उसको श्लेष कहता है, श्लेष संज्ञा देता है। और सामान्यतः अपन चर्चा करते हैं तो कहते हैं कैसे मुनिराज कैसे होते? ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, लेकिन कर्णानि योग उसको नहीं मानता। तो एक सामान्य कथन आता है, एक विशेष कथन आता है। तो यहाँ एक थे पुलाक किसी उत्तर गुणों की भावना तो से तो रहित हो, मूल गुण तो बराबर पालन करे,
28 मूल गुण तो बराबर कैसे हैं, पालन करें ना। किसी क्षेत्र काल में मूल गुणों में भी कभी कभी कदाचित दोष लग जाता है ना, उसे कैसे हैं पुलाक मुनि, कभी कदाचित है ना। भाई एक ही नगर में 3 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा भी रह ले तो कभी कदाचित कैसे मूल गुणों में भी दोष उनको लग जाता है, बिल्कुल। तो जैसे धान से छिलका सहित हो और धान सहित चावल है ना, धान से कैसे वो क्या बोलते साल बोलते ना उसको, चावल के उसको, बिल्कुल। तो छिलका सहित हो और छिलका रहित हो, बिल्कुल है ना। उसी प्रकार धान छिलके सहित हो तो ऐसा कुछ न कुछ कैसा है दोष लग जाए, बिल्कुल है ना। और एक है रहता है कैसा होता है, चावल जो होता है बिल्कुल साल से रहित होता है, जो ऊपर का छिलका होता है ना उससे रहित होता है। अब बकुस किसे कहते हैं, जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं। जो 28 मूल गुण हैं उसमें कदाचित भी अतिचार दोष लगाते नहीं हैं, बिल्कुल। मूल गुण कौन कौन से हैं, महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, हाँ 5 5 5 6 7 ऐसी संख्या याद रखना मूल गुणों में, 5 5 5 6 और 7, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते और शरीर आदि व उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ी सी अंदर से इच्छा रहती है, उसको बकुस कहते हैं, है ना। जैसे चश्मा लगा लें, है ना, और फिर कैसे हैं मच्छरदानी में सो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ इच्छा कैसी है। अब वो एक मुनिराज थे ना, नाम नहीं लेती हूँ मैं, वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। तो इस प्रकार से कैसे हैं शरीर के और उपकरण की फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे बेटा, है ना। इसका मतलब शेविंग करते थे वो, जबकि मुनिराज तो शेविंग नहीं करते ना, वो तो कैसे पिंचलोच करते हैं, है ना, बालों को स्वयं कैसे हैं उखाड़ते हैं। तो शरीर और उपकरण आदि की शोभा को बहुत बढ़ाने की कुछ इच्छा रखते हैं, उसको कैसे हैं बकुस कहते हैं। अब क्या करें, गर्मी का टाइम है ना, तो गीला कपड़ा लेके सब ऐसे पोंछ लेते हैं, ये दोष लग जाता है ना। जबकि एक धागा भी कैसा है स्पर्श करते नहीं है। हाँ फिर भी निर्ग्रंथ मुनि में आते, कुछ कुछ दोष लग जाते हैं, फिर भी आते हैं, बिल्कुल। अब कुशिल किसे कहते हैं, कुशिल के भी 2 भेद है, प्रतिसेवना और कषाय कुशिल, है ना। 2 प्रकार के भेद हैं ना। कौन सा, प्रतिसेवना और कषाय कुशिल ना। और किसी किसी को मुनिराजों को रिद्धियों की है ना प्रकट हो जाए ऐसी भी चाह रहती है, वो सब बकुस में आता है। अब प्रतिसेवना किसे कहते हैं, 5 बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के तो त्यागी होते हैं और सब सम्यक दृष्टि भी होते हैं, इसलिए इनको कैसा है निर्ग्रंथ कहा जाता है। प्रतिसेवना कुशिल, कषाय कुशिल, प्रतिसेवना जिनके उपकरण तथा शरीर आदि से विरक्ति नहीं होती है। जैसे अपना कमंडल हो ना तो भाई अच्छा, एकदम अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। गुरुदेव जी थे ना सितंबर में, तो उस इन लोग ऐसे वो पात्रा रखते हैं ना, जगह जगह भोजन मतलब लेने पात्रा साथ में रखते। अब पात्रा ख़राब हो जाते तो वो लाल रंग से उसको रंग लेते थे, तो गुरुदेव को बड़ा वो लगता था। वो अपने आचार्य से कहते थे, उनके गुरु से, बोले ये क्या ऐसे पात्रों को रंगा करना, ये करना। बोले ऐसा कोई गुरु ढूंढ ले जो पात्र रहित का होगा। बस उन्होंने तो तलाशी शुरू कर दी, है ना, पात्र रहित का कोई गुरु तो ढूंढ ले, बिल्कुल। बस उन्होंने तो शुरू कर दी कि ऐसा कोई पात्र रहित के भी गुरु होते हैं जो कोई पात्रा रखते नहीं हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जिनके उपकरण शरीर आदि से विरक्ति नहीं हुई हो और मूल गुण और उत्तर गुण की परिपूर्णता हो, परंतु उत्तर गुण में कुछ भी दोष लग जाए, है ना, उन्हें प्रतिसेवना कुशिल कहते हैं। बकुस के भी 2 भेद हैं, उपकरण बकुस और किसा शरीर बकुस। उपकरण, है ना, बकुस के भी 2 भेद हैं, उपकरण बकुस और किसा शरीर बकुस। उपकरण बकुश मुनि के मुख्य उपकरण, है ना, पीछे कमंडल रहते हैं। तो जिनके उपकरण तथा शरीर आदि में विरक्तता नहीं हो, मूल गुण उत्तर गुण की परिपूर्णता हो, परंतु उत्तर गुण में कुछ विराधना दोष लग जाए, उन्हें प्रतिसेवना कहते। अब कषाय कुशिल, अब अभी संज्वलन कषाय तो बाकी है ना,
जिनको संज्वलन कषाय के अलावा अन्य कषायों को तो जीत लिया हो, जो 9 कषाई है ना, 9 कषाय अनंतानुबंधी सबको जीत लिया, उन्हें कषाय कुशील कहते हैं। क्योंकि अभी है ना, हालांकि क्रोध है तो पानी की लकीर के समान है, मान है तो बेल के समान है ना, माया है तो खुरपे के समान है ना, लोभ है तो कैसा हल्दी के रंग के समान है, आसानी से कैसा है निकल जाएगा। कषाय कुशील में तो 500 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि आ जाएंगे ना, क्योंकि कोई भी मुनिराज की नहीं होती। बराबर, बिल्कुल 5 आएंगे ना। संज्वलन कषाय के अलावा बाकी तो कैसे सबको जीत ही लिया है, सभी की संज्वलन कषाय तो रहती ही है ना। अब निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? जिनका मोह क्षीण हो गया हो, ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि को निर्ग्रंथ कहते हैं। स्नातक किसे कहते हैं? है ना, जिनका मोह क्षीण ऐसे 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि को कैसा है निर्ग्रंथ कहते हैं। 11वें को भी निर्ग्रंथ कहते हैं, है ना, लेकिन उपचार से कहते हैं। स्नातक समस्त घातीय कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान को क्या कहते हैं? स्नातक ना, कि समस्त घातीय कर्मों का नाश कर दिया हो बिल्कुल। अब इनके 13वें और 14वें में बेटा पीछे कमंडल नहीं होते हैं मुनिराजों के पास, है ना। बाकी नीचे के गुणस्थान में मुनिराज पर पीछी कमंडल, लेकिन 13वें 14वें गुणस्थान में पीछी कमंडल नहीं होते, क्योंकि 18-200 से रहित हो जाते ना, यार बिहार वगैरह कुछ होता नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। और स्नातक ज्ञान की परिपूर्णता, परिपूर्ण ज्ञान वाले सर्वज्ञ होते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी। इन 5 को निर्ग्रंथ क्यों कहा है? देखो कितना अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन 5 को निर्ग्रंथ क्यों कहा है? राजी का प्रश्न था ना। ये 5 ही सम्यक दृष्टि होते हैं, परिग्रह के त्यागी हैं। इनमें चारित्र की हीनादिकता होने से भी परिग्रह के ग्रंथि से रहित होने के कारण इन 5 को निर्ग्रंथ कहा है। पहले 3 चरणान योग के और शेष 2 कैसे करणान योग के निर्ग्रंथ हैं। 2 कौन से करणान योग के निर्ग्रंथ कौन से? 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती हैं बिल्कुल। और पुलाक, बकूस, कुशील ये 3 चरणान योग के और शेष 2 कौन से निर्ग्रंथ? स्नातक ना, तो वो कैसे हैं? करणान योग से निर्ग्रंथ कहा गया है बिल्कुल ना। अब कहते पुलाक आदि मुनियों की और क्या विशेषताएं होती है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल। आज वो वाला बोलो, माँ चिट्ठम लिखा है ना सबके पास, है ना, बोलो बेटा। माँ चिट्ठ माँ झंपा माँ चिंता किंपि जेड़ होइतिरम् अपापमिरदो इणमेव परम हवे ज्ञानम्। कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी चिंतन मत करो ना, आत्मा की आत्मा में स्थिरता करो, उसका नाम कैसा है? ध्यान है ना। इस प्रकार से चर्चा की। चलो बेटा, बोलिए महावीर भगवान की जय हो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जनवाणी माता माता की की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। आचार्य गृध्द पिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।